Hi, this is Hartaj from Newcomers Academy. For your benefit of the upcoming paper that is NDA and CDAS, हमने क्या किया आपके लिए medieval history का section देखा है. इसमें से हम श्योर है 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे. हमने इसको कंप्रेस किया है आपके लिए, सो ये क्विक रिवीजन रहेगा और हम इसमें से 100% बोलते हैं कि आएगा ही आएगा. सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको बस पढ़ना. Get your score high. Now, it is basically from 10th to 17th century. We are going to discuss what had happened in India from 10th to 17th century. कुछ मत देखो, सिर्फ पढ़ो, because I've just compressed everything. It's there in the notes also. 10वीं से 17वीं सदी तक लोग बाहर से इंडिया में आए. उन्होंने क्या हुआ, कौन कौन लोगों ने इंडिया के बारे में लिखा? जो लोग बाहर से आए, बिकॉज उनको कल्चर डिफरेंट लगा. अब आदमियों ने लिखा, there was not even a single lady जिसने इंडिया के बारे में लिखा. उसका रीजन था because at that time only men were, it was a patriarchal society. Clear or not? तो हमें दो चीजें लिखी. people from outside. हमने क्यों नहीं लिखा अपने बारे में? हमने इस करके नहीं लिखा, हमें तो लगता था ऑर्डिनरी है. so we did not write much about ourselves. सबसे पहले ट्रैवलर की बात करेंगे, अल-बरूनी. अब सुन लो, याद करने का सिंपल तरीका. अल-बरूनी अकबर तक हर एक बुक किस में लिखी जाएगी? अरबिक. ये क्वेश्चन आया था. अल-बरूनी की बुक का नाम क्या है? किताबुल हिंद. किस में लिखी गई है? अरबिक. अकबर के टाइम से क्या स्टार्ट हुई? पर्शियन, फारसी. अकबर के टाइम से क्या हुई? फारसी. उससे पहले पहले 16वीं सदी से पहले पहले कौन सी बुक्स लिखी गई है? सारी अरबिक. सो अगर आप पहला आदमी बात करें, कौन था? अल-बरूनी. कहाँ से आया था? ख्वारिज़्म से. ख्वारिज़्म कहाँ पे? उज्बेकिस्तान. इसको इंडिया में कौन लेके आया था? इसको इंडिया में लेके आया था मोहम्मद गजनी. मोहम्मद गजनी कॉन्करर था. उसने क्या किया? इसके एरिया को अटैक किया. वहां से उसने क्या किया? जो भी पढ़े लिखे लोग थे उनको क्या कर दिया? अपने अंडर एम्प्लॉय. और बोला चल. दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब इनकी इंटरेक्शन हुई इंडिया के साथ. इसने कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ी हुई थी? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिरिक, अरबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत. इसको ग्रीक अच्छी तरह से नहीं आती थी, पर इसने दो बुक्स पढ़ी थी. प्लेटो की कौन सी बुक है? रिपब्लिक. प्लेटो की कौन सी बुक है? रिपब्लिक. ये क्वेश्चन आ चुका है. यूक्लिड की कौन सी बुक है? ग्रीक बुक, मैथमेटिशियन. यूक्लिड किसकी बुक थी? ग्रीक. दो बुक्स क्लियर होगी. कौन सी? प्लेटो. अब सेकंड चीज, इसने कौन सी ट्रांसलेट की? ये क्वेश्चन आ चुका है. पतंजलि कौन सी बुक है? इट्स अ बुक ऑफ ग्रामर ऑन संस्कृत. लोगों ने योगा लिखा हुआ था, 4 ऑप्शन दे दिए, बट पतंजलि इज अ बुक ऑफ ग्रामर ऑन संस्कृत. इसको कौन इंडिया में लेके आया वापस? गजनवी. कौन इंडिया में लेके आया? गजनवी. एवरीबडी क्लियर विद दिस ऑन? अब इसको, इसकी बुक कैसे बनी? सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? इसकी बुक कैसे बनी और इसने कहां से सोर्स किया? ये लोगों के साथ बैठा, ब्राह्मण्स के साथ. उस टाइम पे एजुकेटेड कौन थे? ब्राह्मण्स. उनसे पूछा भाई बताओ क्या होता है. तो हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था? भगवत गीता, उपनिषद, वेद, धर्म सूत्र, मनुस्मृति, ये सब पढ़े इसने. वहां से इसे आंसर्स मिले. ही गॉट आंसर्स फ्रॉम देयर. इज इट क्लियर और नॉट? इसकी बुक का नाम क्या है? किताब हिंद. अल-बरूनी की बुक का नाम क्या है? किताब हिंद. कहां से है? उज्बेक, ख्वारिज़्म से. इसको इंडिया इंडिया में कौन लेके आया? गजनवी. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसको कौन सी लैंग्वेज नहीं आती थी? ग्रीक. पर इसने दो बुक पढ़ी थी, यूक्लिड और प्लेटो. प्लेटो की रिपब्लिक और यूक्लिड की मैथमेटिक्स. पतंजलि उनके लिए ट्रांसलेट की थी. इट्स अ बुक ऑन ग्रामर ऑफ संस्कृत. इज इट क्लियर और नॉट? उनके लिए ट्रांसलेट की. ना अगर मैं बात करूं, इसकी नॉलेज कहां से मिली? उपनिषद, भगवत गीता, मनुस्मृति, और क्या होगी? वेदास. यहां से ब्राह्मण से ली इसने इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको संस्कृत क्या लगी? इसने बोला संस्कृत बहुत डिफिकल्ट है. बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा. पहले तो ग्रामर. सेकेंड इज प्राइवाची. एक ही वर्ड के डिफरेंट वर्ड्स, जैसे हम सिनोनिम्स बोलते हैं. इसने बोला बहुत ज्यादा सिनोनिम्स है. दो प्रॉब्लम्स क्लियर होगी संस्कृत के बारे में. अगर इंडिया में आया, इसने इंडिया के बारे में प्रॉब्लम बोली. कहता कि प्रॉब्लम पहली क्या आ रही है? कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वो क्या कह रहे हैं. नई जगह पे जाओगे, नया कल्चर है, नया रिलीजन, नया एवरीथिंग. आप नहीं, नोबडी शिफ्ट्स. और पहले दिन कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता. इज इट क्लियर? इट टेक्स टाइम. नेक्स्ट, दूसरी चीज क्या है? लैंग्वेज. दूसरी क्या है? लैंग्वेज. जैसे संस्कृत है. और दूसरी, थर्ड क्या है? हम बाहर से लोगों को देखते हैं, हम इंसुलेट हो जाते हैं, हम बात नहीं करते. बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वाज द वन दैट वाज ट्रैवलिंग अराउंड. इज इट क्लियर? तो बाहर से लोग आते थे, इंट्रोवर्ट. सो तीन रीजंस क्या थे? तीन प्रॉब्लम्स क्या थी? इंट्रोवर्टनेस, कल्चर एंड द लैंग्वेज. कहीं पे भी जाएंगे यही प्रॉब्लम आएगी. यही इसने बोला. अब इसने बोला किताबुल हिंद कौन सी है?
इट इज कौन सी लैंग्वेज में है? अरबिक। कितने चैप्टर्स है? 80 चैप्टर्स। फर्स्ट इज अ क्वेश्चन, जैसे मैंने पूछा एस्ट्रोनॉमी क्या है, सेकंड क्या? आंसर अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन। थर्ड इज आंसर विच ही नोज। इट्स अ बुक चैप्टर वाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड इज द आंसर अकॉर्डिंग टू इंडिया। इंडिया से कौन इसको सिखा रहा है? ब्राह्मण्स। थर्ड, इसके बिलीफ क्या है। ऐसी इसने एक चीज बात किया, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम हमारे किस में दिया हुआ है? धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में दिया हुआ है कि और ऋग्वेद में बोला हुआ है जब भगवान पैदा हुए। इसने बोला कि हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, मतलब कि कोई किंग है, कोई ये है, वो है, विच इज करेक्ट, बट एवरीबडी इज इक्वल। इंडिया में इक्वल नहीं है। और इसने एक और चीज बोली, जो नीचे दो वर्ण है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसने बोली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसने क्या बोला? दलित का दूसरा नाम क्या है? अंत्याजास। व्हाट आर दलित्स नोन एज? अंत्याजास। अंत्याजास। क्लियर हो ना? सो दिस इज व्हाट ही सेड। अब आता है टर्म हिंदू। हिंदू किसने कॉइन किया? इट वाज कॉइन्ड बाय पर्शियंस, 6th सेंचुरी। जो ईस्ट ऑफ सिंध नदी, सिंध को वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, इट यूज्ड टू कॉल्ड हिंद। सो वहां से हमारा लैंड बन गया अल हिंद। इंडिया वाज एक्चुअली नोन एज भारत only, भारत। इंडिया का खुद का नाम हिंदुस्तान तो पड़ा नहीं, इट वाज एक्चुअली गिवन बाय पर्शियंस एंड अरब्स। जो ईस्ट ऑफ सिंध नदी रहते हैं उनको क्या बोल दिया? अल हिंद। लैंग्वेज क्या बन गई? अल हिंदवी। रिलीजन वहां से टर्म आ गया हिंदुइज्म। So there's no term as Hinduism as such. It was coined by the Persians and the Arabs. 6th century. Clear है कि नहीं? ये हो गया पहला। रिवाइज करूं? कौन सी लैंग्वेजेस आती है? सिरिक आती है, हिब्रू आती है। हिब्रू कहाँ पे है? आपकी सब वो जो इजराइल एरिया, इजराइल में तीन रिलीजन पैदा हुए। कौन से? हाँ, जेरूसलम में 3 रिलीजन पैदा हुए। क्राइस्ट, दैट इज क्रिश्चियनिटी। थर्ड इज इस्लाम। इस्लाम। 3 रिलीजन वहां पे पैदा हुए हैं, अब्राहिम रिलीजन। ऑल 3 हैव कम फ्रॉम इजराइल। सो जेरूसलम, जो फर्स्ट उनके, जेरूसलम also means holy land. So it is one of the holiest spots for Jews. It is holy spots for uh, Christians and also for Jews, Muslims also. Of course, Makkah, and that is the first one. This is third or fourth reference. ठीक है? अल-बरूनी की बुक का नाम क्या? किताब का। इसे इंडिया में कौन ले गया? गजनवी। कॉन्कर हो गया था, so he was decided to get back to India. What are the problems that he saw with Sanskrit? First, language problem. Second, too many proverbs, matras, and the second is too many synonyms. दो प्रॉब्लम। अगर मैं नई जगह पे जाता हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी? लैंग्वेज कल्चर डिफरेंस और इंट्रोवर्ट। इसने कौन सी 2 बुक्स ग्रीक्स की पढ़ी थी? यूक्लिड एंड यूक्लिड, प्लेटो, रिपब्लिक, यूक्लिड। वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसमें क्या है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन टर्म्स ऑफ जनरल। ओके, देन डिड ही बिलीव एवरीथिंग? नो। किसी ने बोला एक 2016 216,432 इसका डबल कर देना, इतना बड़ा वुडन स्टैचू पुराना है। वो कहते पॉसिबल ही नहीं है वुड इतना देर। इसकी बुक कितने चैप्टर्स थी? 80। पहला इज क्वेश्चन, सेकंड इज आंसर, थर्ड इज हिज बिलीफ। इसने कास्ट सिस्टम के बारे में बताया। व्हाट आर द पीपल इन द लोअर कास्ट नोन एज अंत्याजास। खत्म। पतंजलि कौन सी बुक है? नेक्स्ट, इब्न बतूता। So you've heard that song, Ibn Battuta, बगल में जूता, right? So ये वो इसी के ऊपर है। He's a very famous traveler. He's a globe trotter. He was trotter. उस टाइम का आदमी था जब सेल्फीज वगैरह नहीं होती थी, जब एरोप्लेन्स नहीं होते थे। इसने पूरी दुनिया देखी इन दैट टाइम। सो इसकी बुक का नाम क्या है? रहला, बुक ऑफ ट्रैवल्स। इसकी बुक का नाम क्या है? रहला। ये किस लैंग्वेज में होगी? अरेबिक। पर्शियन तो मुगल्स में होगी, ये उससे पहले आ गए। अब इससे बताते हैं कि हमारे को हमारे बारे पता लगा, तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें अपने बारे में पता लगा। ये इंडिया में ये था। और भाई साहब भाई, इसने शरिया लॉ पढ़ा था। शरिया लॉ इज द इस्लामिक लॉ। वेरी गुड फैमिली से बिलोंग करता था, जो एजुकेटेड थी। मोरक्को कहाँ पे है? पहला क्वेश्चन। मोरक्को किस कॉन्टिनेंट में?
यूरोप, गुड। नेक्स्ट, मोरक्को, यूरोप। और मोरक्को कंट्री है, कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका। हाँ। अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका, बिल्कुल ऊपर। क्या यूरोप में बना दिया? यूरोप में मोरक्को कौन सी कंट्री है? यूरोप में मोरक्को कब से आ गया? जो आपके वो थे, बदल गए ने, रोमन्स, उन्होंने कैप्चर किया था अफ्रीका नीचे। जब रोमन एम्पायर टूटा, उसके बाद अरब्स, जो जब इस्लाम ग्रो हुआ, तो नीचे जो पूरा पोर्शन अफ्रीका का वो क्या बन गया? इस्लाम। ओके, अब कहाँ से है? मोरक्को से। ये भाई साहब कहते हैं कि मेरे को शरिया लॉ नहीं पढ़ना, प्रैक्टिस नहीं करना, मेरे को घूमना है। उस टाइम पे अफ्रीका से चला, इजिप्ट वगैरह से निकलते हुए मक्का, मदीना, इजराइल, सीरिया, फिर अफगानिस्तान से होते हुए इंडिया में। इस टाइम पे किंग कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन किंग था? मोहम्मद बिन तुगलक। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? रेहला। सब भाई साहब कहते हैं कि मेरे को एक्सपीरियंस करना है, लाइक जब भी आया आपको शरिया लॉ पढ़ा तो इसको काजी बना दिया। काजी बेसिकली मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। फिर प्रॉब्लम होगी उसके साथ, उसने जेल में पा दिया तुगलक ने थोड़ी देर के लिए। फिर तुगलक ने उसने बोला चल तू जा घूम के आ, तू मेरे लिए घूम के आ और चाइना जाएगा। तो ये पहले क्या गया? केरला गया, केरला से फिर गया मोल्डोवीज, मोल्डोवी से वापस आया। फिर ये गया बंगाल में, बंगाल और असम, असम से इसने शिप ली कहाँ पे? जाइटून। कहाँ पे ली? दिखा दो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्या था ये? काजी। क्या रहा? काजी। काजी मीन्स द प्राइम मिनिस्टर। फिर इसको कहाँ भेजा छोड़ने के बाद? मोल्डवीज। पहले भेजा इसको मालाबार, फिर मोल्डवीज, फिर इसको कहाँ पे भेजा? बंगाल, असम, सुमाट्रा से इसने शिप ली जाइटून के लिए। इसे कंटेम्प्रेरी, ये क्वेश्चन आ चुका था, किसका कंटेम्प्रेरी है? मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ से था? इटली। अब इसको कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या हो? दो लोग सेम टाइम पे दो कंट्रीज गए हों और जिन्होंने उसके बारे में लिखा हो, ये दोनों लोग वो चाइना भी गए थे और इंडिया भी गए। तो कौन कंटेम्प्रेरी है इब्ने बतूता का? मार्को, मार्को। इज इट क्लियर और नॉट? हुज कंटेम्प्रेरी? मार्को पोलो। भाई साहब पूरा पहले तो अफ्रीका घूमा, फिर इंडिया आया, इंडिया से फिर पूरा साउथ इंडिया गया, जहाँ पे कोई शिप्स नहीं होती, ना ट्रेन है, एरोप्लेन तो भूल जाओ। उस टाइम में पूरा दुनिया घूम रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई द बुक इज नोन एज रहला। अब इसने अपनी बुक बड़ी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये वापस चला गया बुढ़ापे में, वहां पे मोरक्को वापस। वहां पे किंग था इबन जोय। किंग ने बोला, एक आदमी था इबन जोइस, तो इसकी बुक लिख। तो उसने उसकी बुक लिखी। किसने लिखी? इबन जोइस। जोइस, जॉयस, इबन जॉयस। अब इसने बुक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी, स्टोरीज बनाए। इसने बोला पता नहीं क्या खाते हैं, कहता पान खाते हैं, कहता पत्ता होता है, पत्ते पे गम लगाते हैं, मैस्टिक गम लगा के खाना चबा जाते हैं, पत्ता चबा जाते हैं। अब जिसने आज तक देखा नहीं हुआ, उसको सिर्फ डिस्क्राइब करोगे। सेकंड, जो मैंने शक्ल बनाई हुई है, ये तेरी शक्ल नहीं है, ना कि अक्षांश की है। दिस इज अ कोकोनट। इसने बोला कोकोनट पता नहीं क्या चीज है, कहते हैं ऐसा लगता है इंसान के बाल, जैसे बिकॉज कोकोनट में वो गिरते हैं ना, कहते ऐसा लगता है इंसान के बाल हैं, आंखें हैं, बाहर से जो है वो हार्ड है और अंदर से जैसे ह्यूमन स्कल होती है सॉफ्ट, ऐसा दिख। सो ही डिस्क्राइब। अब हर कोई, मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन दूं, जिसने आज तक कोकोनट नहीं दिया हो, वो तो सोचेगा ऐसा कौन सा फ्रूट है। सो नाउ ही क्रिएटेड दिस थिंग। किसको बताया इसने? इबन जॉयस। इसने क्या रिकॉर्ड किया? इसने रिकॉर्ड किया कि भाई इंडिया में हो क्या रहा था। दो सिटीज है अभी वो बची हुई है, तुगलकाबाद दिल्ली में। इसने बोला फोर्ट है, बड़े बड़े पत्थर है, ऊपर ब्रिक्स बनी हुई है, उसमें से अब खिड़कियां हैं, जहां से जो सेंट्रीज हैं वो झांक सकते हैं, कोई भी अटैक करेगा तो उनको वो मार सकते हैं।
बाहर रैम्पट बना हुआ है। कितने गए हैं रेड फोर्ट? लाल किला कितने गए? एक। लाल किला के बाहर ना इतने जगह छोड़ी जाती है, उसमें पानी पाया जाता है, उस पे मगरमच्छ पाए जाते हैं कि कोई भी विदाउट एंट्री नहीं आ सकता। तो वैसे ही तुगलकाबाद में इसने पूरा डिस्क्राइब किया कि ऐसे बाहर उसको क्या बोलते हैं, रैम्पट। पानी है, पानी के अंदर मगरमच्छ है, और कोई आएगा, ही कैन ओनली एंटर थ्रू दरवाजा। कौन से दरवाजे थे? गुल दरवाजा। गुल इज फॉर ऑर्चिड। मांडवी दरवाजा किसके लिए होते हैं? मांडवी कब होती है? ग्रेन। मांडवी सेलिंग और बाइंग। मांडवी दरवाजा किसके लिए है? ग्रेन। गुल दरवाजा किसके लिए है? ऑर्चिड्स। ऐसे इसने बोला 28 दरवाजे हैं। बाग, फ्लावर्स बिकते हैं। इज क्लियर और नॉट? उसने ये चीज बताई, इसने पूरा डिस्क्राइब किया। फिर तुगलक ने कैपिटल शिफ्ट कर दी साउथ इंडिया में, जिसका नाम था दौलताबाद। एक तुगलकाबाद दिल्ली में। अब इसको तुगलकी ऑर्डर क्यों बोलते हैं बताता हूँ भाई साहब। आइडिया तो बहुत सही था, इसने 5 ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से पूरा डूब गया, पैसे ही रह गए। इसने एक दिन शिफ्ट बोला कि मैं कैपिटल, मेरे को साउथ इंडिया भी कैप्चर करना। तो दिल्ली से चलो महाराष्ट्र तक, पूरी कैपिटल उठा के ले गया लोगों के साथ। कहाँ से? दिल्ली से महाराष्ट्र। बीच में लोग मर गए, पानी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वहां पे रहा। पानी की सप्लाई नहीं थी, फिर वापस चल पड़ा। आधी पॉपुलेशन तो इसने ऐसे मरवा दी। इस करके बोलते हैं तुगलकी ऑर्डर। फिर इसने क्या किया, उस टाइम पे सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स होते थे। करेंसी इसने क्या कर दी? कॉपर की। अब कॉपर की करेंसी करी। इंडियंस तो उसी टाइम से हम इंडियंस थे, लोग आए घर में ही कॉपर तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर। इतनी फेक करेंसी हो गई, मतलब कि फेक करेंसी अभी नहीं तब से चल रही है, और हम ही खुद बहुत तेज थे। तो बेचारे की जब इसको वापस पैसे लेने पड़े तो लोग बड़े बड़े पैसे लेके आ रहे हैं। गोल्ड सिल्वर कॉइन सारे वापस चले गए। तो इस करके बोलते हैं तुगलकी फरमान। सो ही डिड बेवकूफी। सो सेकंड इसने देख रहा है क्या, दौलताबाद। अब दौलताबाद में सोचो क्या डिस्क्राइब किया। इससे पता लगता है एंटरटेनिंग आदमी है ये। इसने बोला मार्केट है। अब मार्केट को डिस्क्राइब क्या कहता है? हर एक शॉप के अंदर जाने से पहले क्या है? कारपेट है। कारपेट पे एक झूला लगा हुआ है, झूले में एक सिंगर है। जब भी आप एंटर करोगे, हर एक शॉप पे एक सिंगर, फीमेल सिंगर बैठी हुई है एंट्री पे। ठीक है, वो फीमेल सिंगर गाना गा रही है एंट्री पे, जैसे कोई भी शॉप है दौलताबाद। अब दौलताबाद में कॉन्सर्ट होते थे, इसने बेसिकली ये बताया। एक स्टेज है जिसके पीछे लाइटिंग, जब ये छोटे छोटे ऐसे वो छोटे से दिए की जगह नहीं छोड़ देते थे, ऐसे पूरे दिए का पर्पस क्या होता है? बैकड्रॉप क्रिएट करना। तो वहां पे हर शाम को डांस कंपटीशन होता है, और जो भी ये नवाब वगैरह है वहां पे कुछ देके जाते हैं। इसे क्लियर? तो दौलताबाद में इसने क्या डिस्क्राइब किया? बेसिकली याद करने का तरीका डांस बार है। दौलताबाद क्या था? डांस बार और मार्केट। दौलताबाद इज डांस, बेसिकली डांस वाला और मार्केट्स। इसे क्लियर? फिर इसने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई। इसने बोला 2 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल। अब मैसेज पहुंचना है, उस टाइम पे टेलीफोन लाइन तो थी नहीं। टेलीग्राफ किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिश ने। टेलीफोन किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिश ने। उससे पहले तो नहीं था। उस टाइम पे फिर हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते थे? इसने 2 टाइप के फॉर्म्स बताए, जो आपको बता रहा हूँ। उलूक और दावा। कौन सा सिस्टम बताया? उलूक एंड दावा। आई जस्ट मार्क इट अप। 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर देयर। दावा इज फुट, उलूक इज हॉर्स। अब क्या फास्टर है? जो फुट सिस्टम है वो हॉर्सेस से फास्टर है। और ये स्पेशल रिले लाइन किसके लिए लगी हुई है? अ, नवाब के लिए और द दिल्ली सुल्तान के लिए। उलूक में क्या होता था? एक आदमी घंटी मारते हुए भागता रहता था। 1 माइल के अंदर 3 आदमी बैठे होते। एक 3 माइल है, आफ्टर 1/3 माइल, और उनको बोलते थे पथमर। पथ मीन्स पाथ, मर, पथ पे जो भागते हैं। उसेन बोल्ट बना रहा था ये क्या करते थे? तो बेल मारते हुए जाते, डंग 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 डंग, दूसरा आदमी उठ जाए। दूसरा आदमी उठता था, फिर दूसरी तरफ जाता था।
टंग 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 ऐसे जाते थे मैसेज। अब उस टाइम पे इसने डिस्क्राइब किया है जो सिंध से दिल्ली मैसेज 50 दिन, नॉर्मल आदमी चलेगा 50 दिन लग जाएंगे, इस मैसेंजर सिस्टम से 5 दिन में इंफॉर्मेशन आ जाए। हॉर्स में क्या होता था, 4 माइल पे एक हॉर्स होता था, एक घोड़ा भागा, 4 माइल बाद दूसरा घोड़ा फिर भागना स्टार्ट। कौन सा फास्टर है, दावा एज कंपेयर टू। फ्रेश फ्रूट्स भी ऐसे आते थे 5 दिन में। सोचो सिंध से पाकिस्तान से दिल्ली, फ्रेश फ्रूट्स 5 दिन, दैट वाज अ गुड सिस्टम। तो दैट इज कि फ्रेश फ्रूट्स तो नवाब को मिलेंगे सुल्तान। अच्छा फिर से रिपीट करते हैं, इसकी बुक का नाम क्या है, रेहला। इब्न बतूता की किसने बोला था, इसके बारे में लिखे हैं इब्न जॉयस। किसने बोला था, जॉयस। इज इट क्लियर और नॉट। इसने दो सिस्टम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताया, उलूक और दावा। कौन सा फास्टर है, दावा। उलूक इज हॉर्स। इज इट क्लियर। नो, बट दैट इज वो रुकते थे। अब इसमें तो देख 1 माइल के अंदर 3 पोस्ट है, उसमें 4 माइल में एक है। इज इट क्लियर और नॉट। उलूक में एक हॉर्स दौड़ेगा, फिर 4 माइल बाद दूसरा दौड़ेगा, ऐसे। दावा में 1 माइल के अंदर 3 आदमी है, 3 आदमी। 1 माइल इज अप्रोक्सीमेटली 1.6, 500 मीटर भागना। सो दैट इज व्हाट ही आदमी। सेकेंड, जो ये मोहम्मद बिन तुगलक था वैसे बड़ा स्मार्ट था, उस टाइम पे स्पाइस सिस्टम के लिए वो तो लगा नहीं सकता था। अब नोबल्स को कंट्रोल करना ही है, बिकॉज हर कोई चाहता है कि मैं तख्त लूं, एवरीबडी वांट्स दैट। तो इसने क्या किया था, सारे जितने भी स्लेव्स होते थे उनको भेज देता था हर किसी के घर। तू मेरा स्लेव रख, तू मेरा रख, तू मेरा रख। तो बेसिकली स्लेव्स कैसे होते थे, और स्लेव्स को किसने रिकॉर्ड किया, इब्ने बतूता ने। कोई भी जगह पे अटैक किया, वहां से जो लोग बचे वो क्या बन गए, स्लेव्स। सबसे सस्ते स्लेव कौन से थे, काम वाले, जो घर का काम करते हैं। सबसे महंगे स्लेव कौन से थे, गाना गाने वाले, डांसर्स। वो महंगे स्लेव, सस्ते स्लेव कौन से हो गए, काम वाले। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक अगेन शक्की आदमी तो था, बिकॉज ही हैज टू रिमेन ऑन टॉप। तो अपने किसी भी सबॉर्डिनेट को अपने पास नहीं रहने से दे सकता। तो वो क्या करता था, अपने जितने भी स्लेव्स हैं हर किसी नोबल के घर फेंक देता। इससे बनाए घर का वेदी, लंका ढाए, या फिर उसके भी कान होते हैं, इसके दीवारों के भी। तो स्लेव का काम क्या होता था, कि कोई वो तो नहीं बना रहे, प्लॉटिंग, और वो इंफॉर्मेशन आगे किसको देता था, मास्टर स्लेव। सो दैट इज द पर्पस। इज इट क्लियर। इसने रिकॉर्ड किया कि एक बार सुल्तान खुश हो गया, उसने क्या किया, नसीरुद्दीन को क्या दे दिया, एक वो था पर्पस ऑफ स्लेव्स, ये क्लियर। नसीरुद्दीन को क्या दे दिया, एक वो आया था सूफी सेंट, उसको कितने दिए, 200 स्लेव्स और 1000 सिल्वर टांका। स्लेव्स तो ऐसे जा रहे थे जैसे कि कुछ भी ना हो। सो देयर वाज, इमेजिन स्लेव का डिपार्टमेंट कितना बड़ा था, 2 लाख स्लेव उस टाइम। क्लियर। फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बुक, रहला। ये कहाँ पे किसके अंडर था, मार्को पोलो। इसका कंटेम्प्रेरी कौन है, मार्को पोलो। मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर एक काजी रहा डेली। इसने 2 सिटीज बताई, कौन सी, तुगलकाबाद और दौलताबाद। दौलताबाद महाराष्ट्र के, तुगलकाबाद दिल्ली। दौलताबाद में क्या था, डांसिंग और एंट्री इनटू अ शॉप। जैसे क्लियर, बस पता, ये तो मेरे को 100% याद है। शॉप की एंट्री क्या थी, सिंगर, कारपेट लगी होती थी, और सिंगर, झूले। बहुत सिंपल सा चीज। ऐसे क्लियर हो ना। इसने एक और चीज बताई, उलूक और दावा। कौन सा फास्टर है, उलूक। उलूक इज स्लोअर, दावा इज फास्टर, दावा इज हॉर्स, उलूक इज फास्ट। फिर इसने बताया कि स्लेव्स होते थे। बेस्ट एग्जांपल कौन सा, नसीरुद्दीन शाह से रखना। नसीरुद्दीन को मोहम्मद बिन तुगलक ने कितने स्लेव दिए, 200 और 1000 कॉइंस। जैसे क्लियर हो ना। फिर हमने एक और चीज बताई, सुल्तान और दिल्ली हो गया। इसकी बुक किसने लिखी, इब्न जॉयस। इसने 2 चीजें लिखी इंडिया के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग। एक तो पान और एक कोकोनट। कोकोनट कैसे दिखता है, इंसान जैसा, इंसान जैसा, बाल है और आंखें और ये सब। इसे क्लियर है ना। ओके, एक्सपेंसिव स्लेव कौन से हो सकते हैं, म्यूजिक वाले। और सस्ते स्लेव,
काम करने वाले। इज इट क्लियर ना? तुगलकाबाद और ये सब हो गया, ये आपका खत्म। और ये किसका कंटेम्प्रेरी है? मार्को पोलो। अब आए फ्रांसिस बर्नर, एंड आई शो यू ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव कम आफ्टर द वंस वी आर डन। आई शो यू ऑल द क्वेश्चंस दैट आर देयर। इसमें से आएगा, आई ट्राई टू शॉर्टन इट अप। अब आया फ्रांसिस बर्नर, ये कहां से आया? फ्रांस से। फ्रांसिस बर्नर। अब सोचो, इंडिया थी उस टाइम पे सोने की चिड़िया, उल्टा माइग्रेशन था। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से छोड़ के बाहर जाते हैं। उस टाइम पे क्या था, सारे बाहर से, तभी इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता है, क्योंकि पैसे इंडिया में। इंडिया जितनी इंप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता था कोई भी नहीं कर सकता। ये भाई साहब आए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये किसके अंडर रहा था। ये पहले रहा था दारा शिकोह का डॉक्टर होता था ये, जो शाहजहां का बेटा था उसका डॉक्टर था। किसका? दारा शिकोह। फिर ये बना साइंटिस्ट, किसके साथ? दानिशमंद खान, औरंगजेब के टाइम। अब हम इसकी बात करते हैं, कौन कौन इंडिया में आया। सबसे पहले कौन आया? मनुच्ची। मनुच्ची क्या था? मनुच्ची वॉज अ डॉक्टर, जो इतना पसंद आया उसे कि वो इंडिया में रह गया। कौन इंडिया में रह गया? मनुच्ची। फिर आया बारबोसा। इसने किया था, ये पोर्चुगीज था जिसने लिखा था विजयनगर के बारे में, हम वो भी पढ़ेंगे। तीसरा आया ट्रैवेनियर, ये फ्रेंच ज्वेलर था जो इंडिया में 6-7 बार आया। इसने वाराणसी के बारे में लिखा। किस सिटी के बारे में लिखा इसने? बिकॉज ये सब उसने बताया हुआ है कि कौन कौन यूरोपियंस आए। पीटर मुंडी कहाँ से आया था? इंग्लैंड मर्चेंट था। निकितिन रशिया से आया। मतलब कि सोचो, हम ये बता रहे हैं, सब लोग बाहर से आके इंडिया के बारे में लिख रहे हैं। सो ट्रैवल ब्लॉगिंग इंडिया की हो रही है। इंडिया वॉज सो रिच। नेक्स्ट कौन आया? नोबेली। ये पहला था जिसने इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेजेस में किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन आदमी था जिसने इंडियन टेक्स्ट को वो किया? नोबेली। अच्छा, ये पहले क्या बना? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट किसके अंडर रहा? फिजिशियन किसके अंडर रहा? दारूशिकोह। साइंटिस्ट किसके साथ बना? दानिशमंद खान, औरंगजेब के टाइम। अब इसने क्या किया, सिंपल पॉइंट वाइज बता दिया। ये इस आदमी ने सब चीज इंडिया के बारे में गलत लिखी है। ये लेटर लिखता था फ्रांस के किंग को, लुइस 14 को, और बताता था कि इंडिया में सारी प्रॉपर्टी कौन ओन करता है? किंग। किंग क्या करता है? आगे नोबल्स को बांट देता है। पर वो रॉन्ग फैक्ट था। इसने बोला इंडिया में जितने भी लोग हैं, किंग अमीर है, बाकी सब क्या है? गरीब। सो इंडिया इज ए लैंड ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। किसने बोला? सारे भिखारी और वो हैं। फ्रांसिस बर्नी। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। इसने बोला इंपीरियल कारखाने जो होते हैं, इंपीरियल कारखाने का मतलब क्या है? जो मुगल के कारखाने हैं, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा। लोग आते हैं, काम करके चले जाते हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। फिर एट द सेम टाइम ये कहते हैं सारा सिल्वर इंडिया में आ रहा है। अगर इंडिया में अच्छा नहीं होता तो सारा लोग इंडिया से क्यों लेते? इसी की तरह एक और डच ट्रैवलर था प्लेजार्ट, ये भी आ चुके हैं, ये भी आ चुके हैं, बेगर्स एंड बारबेरियंस। प्लेजार्ट ने क्या बोला? सो मच इज रंग फ्रॉम द पेजेंट। रंग का मतलब क्या होता है? WRUNG। फ्रॉम द पेजेंट, ही हैज नथिंग टू फीड, सिर्फ ड्राई ब्रेड मिलती है खाने। और इंडिया में सिटीज तो है ही नहीं, कहता कैंप टाउन। पर उस टाइम पे इंडियन अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी? 15%। मुगल्स के टाइम पे कितनी थी? जब अंग्रेज छोड़ के गए 10% थी। तो मुगल्स के टाइम पे हम ज्यादा प्रोग्रेस थे अंग्रेजों के टाइम पे? मुगल्स अर्बन पॉपुलेशन मुगल्स के टाइम पे बहुत। और सबसे अच्छी एग्जांपल है, सबसे पुरानी सिटी थी अहमदाबाद। इसको कौन कंट्रोल करता था? सेठ। इंडिया का रिचेस्ट आदमी मुगल्स के टाइम पे होता, और वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी मुगल्स के टाइम पे होता। रिचेस्ट आदमी, अभी तक का रिचेस्ट, जगत सेठ। जगत सेठ था, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दैट एरा। बेसिकली वी से प्रेजेंट डे टॉप 10 फोर्ब्स के लोग इकट्ठे कर दो, इतना पैसा था। मुगल्स को पैसा देता था लड़ाई करने का। मुगल्स को पैसा देने का मतलब है बहुत गुड क्वांटिटी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मुगल्स का कितना पैसा। शाहजहां का जो थ्रोन है, उसमें 2 लाख किलो तोला सोना लगा। तख्त जिसपे वो बैठता, 2 लाख तोलास। रेट ऑफ 1 तोला इज
अराउंड 70 नाउ। 2 लाख के अंदर 70,000 मल्टीप्लाई कर दो, अराउंड 1400 या 1800 करोड़ का सिर्फ सोना सोना लगा जहाँ पे वो बैठता है इस टाइम का। 1800 करोड़ या 18,000 करोड़ इतना, ऊपर से हीरे जवाहरात अलग। तो दैट इज द मनी। एंड अगर वो सबसे रिचेस्ट नहीं थे, रिया आदमी रिचेस्ट था, तो इंडिया वाज रिच। ऐसे क्लियर? कहता कोई इनोवेशन नहीं हो रही, इंपीरियल कारखाने में लोग आते कोई काम नहीं करते, दिस इज अगेन रॉन्ग। सारा सिल्वर इंडिया में आता था, क्योंकि सिल्वर तभी आएगा क्योंकि मेन, जैसे डॉलर होता था, अभी डॉलर है, उस टाइम पे क्या होता था करेंसी? सिल्वर। उस टाइम पे करेंसी क्या होती थी? सिल्वर। अगर अभी ये है तो उस टाइम पे क्या होती थी? सिल्वर। इज ए क्लियर और नॉट? नेक्स्ट हिज थ्योरी वाज, नेक्स्ट पीपल, अब इसकी थ्योरी ज्यादा क्यों फैली? क्योंकि इसकी जो थ्योरी, यहाँ पे बुक्स प्रिंट होनी स्टार्ट होगी। जो अरब्स की बुक होती थी वो लिखी होती, तो लिखी बुक ज्यादा नहीं जा सकती, प्रिंटेड बुक अलग अलग। कौन से दो लोगों ने इसके बारे में बताया? मॉन्टेस एंड कार्ल मार्क्स। कौन से दो लोग थे? उन्होंने ये थ्योरी ले ली जो इसने बताई, विच इज गलत। फिर दो लोग इंडिया से गए जो इसकी थ्योरी गलत बताने गए। कौन? अब्बुस समाद एंड मीर सैयद अली तालिब। कौन से दो लोग थे? अब्दुल समाद एंड मीर अली। कौन से दो लोगों ने इससे थ्योरी ले ली? मॉन्टेस्क्यू एंड कार्ल मार्क्स। कौन से इसके अगेंस्ट लिखने स्टार्ट करे? अबू समाद एंड मीर सैयद अली। इज इट क्लियर और नॉट? एक और चीज, इब्न बतूता आया, वो चला गया वापस, तो उसको पढ़ते हुए बहुत लोग इंडिया में आए। 3 ऐसे लोग कौन से थे मैं बता दूं। हजीन आया, उसको अच्छा नहीं लगा इंडिया, बिकॉज उसको 5 स्टार ट्रीटमेंट नहीं मिली। दूसरा आदमी सबसे इंटरेस्टिंग, अब्दुल रजाक समरकंदी, समरकंद से आया था। सुनो, वो इंडिया में आया, सबसे पहले गया कैलीकट, कोझिको, विच इज इन केरला। उसको वहां के लोग पसंद नहीं आए, कहता ये तो क्या है यार, अच्छी नहीं है। फिर उसने, अब ये टेम्पल डिस्ट्रॉयड है, उसने अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है, ही वेंट टू अ टेम्पल जहां पे उसने देखा बाहर 2 लोग खड़े हुए हैं, गोल्ड के स्टैचूज, द्वारपाल्स, गोल्ड के स्टैचूज, आंखों में रूबीज लगी हुई हैं। कहता मैं लेफ्ट जाऊं ऐसे लगे रूबी आंख मेरे को देख रही है, राइट जाऊं ऐसा लगे मेरे को देख। अब ये स्टैचूज इंडिया में तो नहीं दिख रहे, सॉरी ये टेम्पल्स इंडिया में तो नहीं देखने को मिलते, उस टाइम पे थे। तो कितना पैसा था इंडिया, जैसे क्लियर? पूरा ब्रॉन्ज का कहता है टेम्पल। वो देख के ऑफकोर्स कोई देखेगा, वो अमेज्ड, इतना पैसा है, और वो भी मैंगलोर में पता। ठीक है, किसको पसंद नहीं आया? हजीन। और कौन सा आदमी इंडिया में रह गया? बल्कि। बल्कि और कौन सा यूरोपियन था जो इंडिया में रह गया? एम से नाम है, मनुच्ची, इटालियन डॉक्टर, जो क्या हुआ? इंडिया में ही रह गया। इसे क्लियर? अब ये भाई साहब ने हर चीज गलत लिखनी है, तो इसने ये बताया कि इंडिया में सती प्रथा भी होती है। We saw Sati, 14-year-old child being burned in Lahore. So he had to write everything wrong. फिर ये भी कहता है कि हाँ इंडिया में सारा सिल्वर आता है। इसके साथ किसने बताया कि सारे इंडिया में सिल्वर आता है? जियोवानी करेरी। कौन सा आदमी था? जियोवानी करेरी। उसने बताया कि सारा का सारा सिल्वर भी इंडिया में आता है। सिल्वर क्यों आता है? जैसे डॉलर इंडिया में ज्यादा आता है, तो वैसे ही सिल्वर तभी आ सकता है जब प्रोडक्शन। क्लियर है कि नहीं? इसको रिवाइज करा दो। मनुची कौन सा था? उस मनुची डॉक्टर। बारबोसा कौन सा था? जिसने विजयनगर। ट्रैवेनियर कौन था? ज्वेलर, जो इंडिया में कितनी बार आया? 7 बार। नेक्स्ट कौन सा था? पीटर मुंडी। कहां से था? पीटर से तो याद दीजिए। निक्टेन कहां से था? प्यूटन से याद रखना, रशिया। जैसे कि नोबेली क्या था? जिसने पहली बार इंडियन लैंग्वेज के, इंडिया यूरोपियन टेक्स्ट लिखे इंडियन लैंग्वेज से कन्वर्ट किए। ये पहले क्या बना? डॉक्टर। किसके अंदर? दारा शिको। फिर ये क्या बना? साइंटिस्ट। किसके अंडर? दानिशमंद खान। इज इट क्लियर और नॉट? ही रोट ऑल नेगेटिव। किसके बारे में, किसको भेजता था चिट्ठियां? किंग लुइस 14, कि इंडिया में सारी प्रॉपर्टी किसके पास होती है? किंग के पास, विच इज रॉन्ग। उसने बोला ऐसा करोगे तो ऐसा होएगा। भाई हमारा यूरोप बहुत अच्छा है, ये तो बहुत पिछड़ा हुआ है।
ये कंट्री क्या है, बेगर्स एंड बारबेरियंस। इसने बोला अर्बन पॉपुलेशन ही नहीं है, कैंप टाउन्स है। इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 15%, यूरोप की अर्बन पॉपुलेशन 3% थी उस टाइम। कौन सी कंट्री बेटर होगी? इतना ही था तो यूरोप में काम कर लेता। बस इंडिया से पैसा मिल रहा था। इज इट क्लियर और नॉट? फिर नेक्स्ट चीज इसने क्या बताया, सती प्रथा। और इसने दो लोगों की माइंडसेट चेंज कर दी जिन्होंने आगे इंडिया के बारे में लिखा, कार्ल मार्क्स और मॉन्टेस्क। इसके अगेंस्ट दो लोग गए जिन्होंने बताया कि ऐसा तो है नहीं। कौन थे? मीर सैयद अली और अब्बुस समाद। ये लोग होने लगे। इसे क्लियर और नॉट? मॉन्टेक्स, कार्ल मार्क्स, मीर सैयद अली, अब्बुस समाद। इसने और किसके बारे में लिखा है? सती प्रथा। जियोवानी करेरी के साथ इसने क्या बताया कि सारा सिल्वर इंडिया में आता था। इसने क्या बोला था? इंडिया लैंड ऑफ बेगर्स एंड बार्बेरियंस, कैंप टाउन्स। साथ में खुद ही बताता है अहमदाबाद में तो देखो, सिटी में देखो, हाँ, बर्नियर। लजार्ट ने बोला था सो मच इज टेकन फ्रॉम द पुअर मैन कि उनको ड्राई ब्रेड नहीं खाने को मिला। ये प्लजार्ट ने बोला।